जय हिंद बच्चों। तो आज का वीडियो हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम पे बात करेंगे। आइए तो पहले बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास हो कैसे किया जाता है, या दो टाइप के मास हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक होता है छोटे मास को मेजर करना, वेरी स्मॉल मासेस को मेजर करना, और दूसरा लार्ज मास को मेजर करना। मास क्या है बेटा? अगर बात करें हम लोग मास के बारे में कि मास होता क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, मान लो ये बॉडी है, इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बात करें। तो पहला अगर स्मॉल मासेस की बात करें, स्मॉल मास मेजरमेंट, स्मॉल मास की बात करें, तो स्मॉल मास को हम लोग जनरली मेजर करते हैं वो AMU में मेजर करते हैं। AMU में मेजर करते हैं। AMU क्या होता है बेटा? इसका नाम बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट। तो नाम से ही आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास, प्रोटॉन की मास, ठीक है, एटम्स की मास, इसकी बात करते हैं। तो 1 AMU किसके बराबर होता है, पहले वो भी बात कर लें। तो 1 AMU की अगर बात करें, इसका मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो कार्बन 12 आइसोटोप के मास के बराबर होता है। अब ये जो, ठीक है, ये जो मास है बेटा हमारे पास, और इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मास को भी इंक्लूड करते हैं। तो 1 AMU या 1 U की मास की अगर बात की जाए तो ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, सो 1 AMU या 1 U का जो मास होगा वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होगा। फिर दूसरा आता है हमारे पास लार्ज मासेस का मेजरमेंट, जिसमें हम लोग स्टार वगैरह की मासेस की बात करते हैं। तो लार्ज मास के लिए, लार्ज मास के लिए, सो लार्ज मास का मेजरमेंट हम लोग जनरली करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9th में आपने ये बात सुना होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या होता है बेटा? यहाँ पर हम लोग दो प्लैनेट के बीच में फोर्स लगने वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं, और वो फोर्स होता है G टाइम्स ऑफ M1 इंटू M2 अपॉन R²। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन से हम लोग मासेस को इनका निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब पिछले लेक्चर के जैसा अगर यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मासेस के बारे में बात करें तो कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें ऑब्जेक्ट और ऑर्डर मास का, सिर्फ ऑर्डर की बात करें, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास केजी में ही है। तो अगर हम लोग बात करें, पहला जो सबसे छोटा बात है हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास का ऑर्डर अगर बात की जाए तो 10⁻⁻30 kg के बराबर होता है। 30 kg के बराबर होता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर, -31 kg के बराबर। अब ऑर्डर वाले इक्वेशन या ऑर्डर वाला वीडियो हम लोग कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक नंबर कैसे निकालते हैं, वहां से ये बात आता है। दूसरा आता है हमारे पास प्रोटॉन का मास। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास का जो ऑर्डर है बेटा वो 10⁻⁻27 kg के बराबर है। तीसरा, थर्ड, तो थर्ड आता है ह्यूमन का मास। ह्यूमन, इंसान का मास। तो आप 100 kg, 200 kg सुना होगा, 300 kg, तो 100-200 kg के बराबर ही है, तो इसलिए 10⁻² के बराबर केजी में। ठीक है, फोर्थ वन अगर हम लोग बात करें कि अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 10⁻25 kg के बराबर है। 10⁻25 kg के बराबर। उसके बाद फोर्थ वन पे अगर हम लोग आ जाए, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ वन पे आ जाए तो सन का मास कितना है, तो ये लगभग लगभग 10⁻30 kg के बराबर है। फिर आ जाए हम लोग यूनिवर्स के मास पे। यूनिवर्स, तो जो यूनिवर्स का मास है वो 10⁻55 kg के अप्रॉक्स है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। किस में बात करेंगे बेटा? मेजरमेंट ऑफ टाइम पे बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो टाइम का कैलिब्रेशन है बेटा वो एटॉमिक क्लॉक के रिस्पेक्ट में किया गया है। एटॉमिक क्लॉक,
अब एटॉमिक क्लॉक क्या है बेटा? तो हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है सेसियम, तो सेसियम क्लॉक भी बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक को, सेसियम क्लॉक। मतलब क्या है, जो सीसियम एटम है बेटा वो अपने एक्सिस पे वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। अब इसके टाइम पीरियड को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और उसी से हम लोग कैलिब्रेट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक का टाइम भी डिसाइड करते हैं। अब यही क्यों लिया गया है? सिंस जो सीसियम क्लॉक है बेटा इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़े टाइम बाद हम लोग एक्यूरेसी पे भी बात करेंगे। तो एक्यूरेसी अगर इसकी बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, आप अभी समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है लगभग लगभग 1 पार्ट इन 10 टू पावर 13 टाइम्स, 1 पार्ट इन 10 टू पावर 13 टाइम्स के बराबर है, 13 टाइम्स के बराबर है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट है इसीलिए हम लोग इसका वाइब्रेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे बात आ जाता है हमारे पास बहुत बार कि ऑर्डर फिर से बताइए, ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पर आया है हमारे पास ऑब्जेक्ट और यहाँ पर है टाइम के लिए ऑर्डर, ऑर्डर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो यूनिट है बेटा वो हमारे पास सेकंड में है, तो सेकंड में ही सारी बातें रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। तो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल का अगर टाइम पीरियड बताया जाए तो वो 10 टू पावर माइनस 24 सेकेंड है, 10 टू पावर माइनस 24 सेकेंड के बराबर है। दूसरा दूसरा कि टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम सन टू अर्थ, सन टू अर्थ। तो टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम सन टू अर्थ अगर बात किया जाए वो लगभग लगभग 10 का पावर 2 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड वन अगर हम लोग बात कर दें, थर्ड वन हम लोग बात करें तो मान लो हमारे पास रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब क्या है? अर्थ अपने एक्सिस पे कितना घूम जाता है, जो कि एक दिन के बराबर है। और एक दिन के लिए ऑर्डर हम लोगों ने निकाला था सेकंड में 10 टू पावर 5 सेकंड के बराबर। फिर आता है हमारे पास रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अच्छा, मतलब ये किसके बराबर होगा बेटा? एक साल के बराबर होगा। एक साल में कितने सेकंड है? तो 10 टू पावर 7 सेकंड के बराबर है, ठीक है। फिफ्थ वन आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन का लाइफ स्पैन। तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? 100 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ स्पैन, ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ अगर देखा जाए तो 10 टू पावर 9 सेकंड के बराबर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, एज ऑफ यूनिवर्स। तो एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 टू पावर 17 सेकेंड टाइम, ठीक है। आइए इसी पे बेस्ड हम लोग एक सवाल करते हैं। तो सवाल क्या बोला है कि अगर एज ऑफ यूनिवर्स को दिया जाए 10 टू पावर 17 सेकेंड है, 10 टू पावर 17 सेकेंड है, एंड जो मैनकाइंड है वो 10 टू पावर 9 सेकेंड तक एग्जिस्ट कर रहा, तो कितने सेकेंड में मैन एग्जिस्ट करेगा अगर एज ऑफ यूनिवर्स को 1 डे के बराबर ले लिया गया, ठीक है। अब जरा समझे, तो हम लोग एज ऑफ यूनिवर्स जो है बेटा, एज ऑफ यूनिवर्स उसको किसके बराबर माने हैं बेटा? तो उसको हम लोगों ने माना है एक दिन के बराबर, 1 डे के बराबर। और 1 डे में कितना टाइम है? तो 10 टू पावर 5 सेकेंड के बराबर है। सिमिलरली जो ह्यूमन है वो 10 टू पावर 9 है, और सेम यूनिट में बोला है कितना वैल्यू होगा, तो लेट्स से x ले लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसी की ऑर्डर में बात करें तो 10 टू पावर 5 था, बट चलो इसी को एक्चुअल वैल्यू भी ले लो तो 8.64 के बराबर था, इंटू 10 टू पावर 4 था। तो क्योंकि 1 डे में जो नंबर ऑफ सेकंड थे वो 8.64 इंटू 10 टू पावर 4 थे। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 10 टू पावर 17 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 9, दैट शुड बी इक्वल टू 8.64 इंटू 10 टू पावर 4 के बराबर, इंटू 10 टू पावर 4 के बराबर डिवाइडेड बाई x।
तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि ये 8.64 इंटू यहाँ पर अगर देखें तो ये 10 टू पावर 8 बच रहा होगा, तो यहाँ पर है 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 8, इसको और सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.64 इंटू 10 टू पावर -4 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ऑलराइट, चलिए तो अगला जो हमारे पास हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हमारे पास जो कितने मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ मास टाइम, ये तीनों पार्ट हो चुके हैं, ऑर्डर भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता जाएगा जिसमें एक्यूरेसी वगैरह की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।